पर अब हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नारायण नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। गृह समझ जैसे परम गणेश भक्त को जन्म देने वाली देवी मुकुंदा, तुमने जीवन भर श्री गणेश की आराधना और पूजा की है। श्री गणेश तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते हुए तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। परंतु एक गणेश भक्त होने के नाते तुम्हारी इस दुर्दशा का अंत करते हुए तुम्हें उचित स्थान पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। ओम गं गणपते नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं घुङ्घवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं घुङ्घवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं घुङ्घवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। पुत्र, देवी मुकुंदा, इस समय गृहसमद ऋषि अपनी कठोर तपस्या में लीन है। उनकी लीनता में बाधा पहुंचाना अनुचित होगा। सत्य वचन देवर्षि, मैं अपने पुत्र गृहसमद की लीनता में विघ्न नहीं डालूंगी, अपितु उसकी लीनता को प्रभावित करूंगी। नारायण नारायण। आप दोनों माता पुत्र की आराधना के स्वर कृपालु गणेश तक अवश्य पहुंच जाएंगे। ओम गणेशाय नमः। तो अब गृहसमद के साथ मुकुंदा भी आ गई। प्रतीत होता है कि मुझे अपने मुकुंदा के साथ किए हुए दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। श्री गणेश वैसे ही मुझ पर प्रसन्न नहीं रहते। ये अवसर हाथ में आते ही वो मेरी दुर्दशा कर देंगे। पर मैं क्या करूं? कैसे उनके रोष से अपनी रक्षा करूं? कोई उपाय भी तो नहीं दिखाई देता। इनकी तपस्या खंडित करने का विचार करना आग में घी डालने के समान है। श्री गणेश और अधिक क्रोधित हो जाएंगे।
देवर्षि आप? किन विचारों में खोए हो देवराजेंद्र? आप कहीं इन निरीह तपस्वियों पर प्रहार करने का तो विचार नहीं कर रहे हो? नहीं देवर्षि, मैं तो ये सोचा था कि श्री गणेश को तुरंत प्रसन्न होकर इन तपस्वियों को वरदान दे देना चाहिए। ये बेचारे कब तक इस तरह कठोर तप करते रहेंगे? उत्तम, अति उत्तम। आज तो आपके मुख से मधु टपक रहा है। इससे पहले आप कभी इतने मिष्टभाषी तो नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, जब आपके मन में इनके कल्याण की कामना जाग ही गई है, तो एक काम करो देवराजेंद्र, अपने अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करो। ओम गणेशाय नमः। प्रायश्चित और श्री गणेश के रोष को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय है श्री गणेश की आराधना। गजानन, प्रणाम माता। तुम तो भक्तवत्सल हो, क्या आज अपने भक्तों की पुकार सुनने के इच्छुक नहीं? माता, मैं तो आपके ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरा आदेश प्राप्त करने से पहले अपने भक्तों का परिचय तो दो पुत्र। माता, जिन भक्तों के स्वर आप कैलाश में सुन रही हैं, वे भी हमारे ही समान माता और पुत्र हैं। माता और पुत्र? हाँ माता, मेरे भक्त ग्रजमद ऋषि और उनकी माता मुकुंदा इस समय सह्याद्री पर्वत क्षेत्र में कठोर तपस्या में लीन होकर हमें पुकार रहे हैं। क्या यह वही सह्याद्री क्षेत्र है जहाँ मेरी तपस्या से गिरिजात्मज गणेश तीर्थ की स्थापना हुई थी? हाँ माता, गिरिजात्मज तीर्थ की स्थापना के बाद वहाँ और भी 6 गणेश तीर्थों की स्थापना भिन्न भिन्न गणेश भक्तों की आराधना और तपस्या के प्रभाव से हो चुकी है। तो क्या इन माता पुत्र की आराधना 7वें गणेश तीर्थ की भूमिका बना रही है? माता, ये तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर निर्भर है और उससे भी पहले आपकी आज्ञा पर। यदि आप मुझे जाने की आज्ञा ही नहीं देंगी, तो मैं उनकी भक्ति का प्रतिफल कैसे दे पाऊंगा? जाओ चतुर गणेश, परंतु शीघ्र लौट कर आना। प्रणाम माता। शिरोमणि ग्रजमद, देवी मुकुंदा, तुम दोनों की वैदिक गणेश आराधना के स्वर हम तक पहुंच चुके हैं।
माते माते आप यहाँ? हाँ ग्रजमत, उस दुर्घटना के दिन से लेकर आज तक तुम्हारी माता सच्चे और पवित्र हृदय के साथ अनजाने में हुए पाप का कलंक धोने के लिए हमारी आराधना कर रही है। परंतु जिस माता की कोख से तुम जैसे महान परोपकारी गणेश भक्त ने जन्म लिया है, वो अपराधिनी, कलंकिनी और तिरस्कृत कैसे हो सकती है? परंतु इस समय आप दोनों के हृदय में गणेश भक्ति के साथ ही साथ देवराज इंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना भी प्रभावी हो रही है। हाँ प्रभु, जब तक हमारे जीवन को कलंकित करने वाले इंद्र को दंडित नहीं किया जाएगा, हमारे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी प्रभु। हे श्री गणेश, आपकी कृपा अपरंपार है। आपने इस अपराधिनी कलंकिनी को अपने ज्योति रूप दर्शन देकर महान उपकार किया है। देवी मुकुंदा, तुम अपने मन से अपराध भावना निकाल दो। परिस्थितियों से विवश होकर अपराध का भागी बनने वाला अपराधी नहीं होता। अपराधी तो वो होता है जो जानबूझकर दुष्कर्म करता है। इसीलिए यदि कोई अपराधी है तो वो है इंद्र। इंद्र अपने अपराधों का दंड अवश्य भोगेगा। आपने सत्य कहा प्रभु। जब तक उस दुष्ट इंद्र को दंडित नहीं किया जाएगा, मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला यूं ही धधकती रहेगी प्रभु। सावधान ग्रजमत, प्रतिशोध और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए प्रतिशोध का कार्य परम देव श्री महागणेश की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दो। हम जानते हैं ग्रजमत, प्रतिशोध की भावना का त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए हम तुम्हें एक सिद्धि का वरदान देने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। कैसी सिद्धि प्रभु? तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर हम तुम्हें इच्छा अनुसार रूप धारण करने और अपनी इच्छा अनुसार ही घटनाओं को बदल सकने की शक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। मुझे तो मात्र आपकी भक्ति और आपके साक्षात दर्शन की मनोकामना है प्रभु। प्रभु, प्रभु अपने भक्त पर कृपा कीजिए। एक बार मुझे अपने परम पावन रूप के दर्शन दे दीजिए प्रभु। ग्रजमत, जब तक तुम्हारे हृदय से प्रतिशोध की भावना का अंत नहीं हो जाता, तब तक हम तुम्हें अपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे सकते। तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, तुम दोनों का कल्याण हो। नारायण नारायण, क्या बात है देवराजेंद्र। आजकल मैं देख रहा हूँ आप अपने स्वर्ग का राजकाज छोड़कर निरंतर इस पावन तपस्या स्थली के आसपास मंडराते रहते हैं। अब भय से अथवा स्नेह से ये तो मैं नहीं जानता। देवर्षि, मैं तो देवी मुकुंदा और ऋषि ग्रहमत के पास क्षमा याचना करने गया था, परंतु उसी समय उनके समक्ष एक सिंदूरी रंग की तीव्र और प्रखर ज्योति प्रकट हुई। देवऋषि, जिसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं वहां से चल पड़ा। अर्थात नारायण नारायण, दोनों माता पुत्र की तपस्या सफल हुई। यह तो मैं नहीं जानता देवऋषि। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री गणेश। देवराजेंद्र,
श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश की विचित्र लीलाओं को जानना, समझना अत्यंत कठिन है। हो सकता है इन दोनों को वरदान प्राप्त हो चुका हो और तुम्हें ज्ञात भी ना हो। नारायण नारायण। ऋषि ग्रह समर्थ, ठहरिए। ऋषिवर, देवराजेंद्र आपके पास क्षमा याचना के लिए आए थे, परंतु बात है, प्रतिशोध का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। ओम गं गणपतये नमः। वरदानी सिद्धि प्रकट हो। देवराजेंद्र, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपनी वरदानी शक्तियों के अहंकार में धर्म अधर्म, नीति कुनीति, न्याय अन्याय सब कुछ भूलकर दूसरों की मान मर्यादा से खिलवाड़ करने का परिणाम आज तुझे भुगतना पड़ेगा। देख, रूप बदलकर छल करना केवल तुझे ही नहीं, मुझे भी आता है। देख इंद्र, देख, तेरे चारों ओर इंद्र ही इंद्र। देवगणों, देव शक्तियों, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी। इसमें हमारे स्वामी इंद्र कौन से हैं? हम इस सत्य को भी नहीं जानते। इसी कारण हम देवराज की सहायता भी नहीं कर सकते। अदृश्य होने का प्रयास ना कर दुष्टेंद्र। मुझे श्री गणेश ने इच्छा अनुसार घटनाओं को बदलने की शक्ति दी है। मेरी इच्छा के बिना तू यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। तेरी सारी शक्तियां मेरी वरदानी सिद्धि के सामने कुंठित हो चुकी हैं। मैं तुझे पराजित और पतित करके पृथ्वी के गर्भ में धकेल दूंगा। नहीं, वही तेरा दंड होगा और वही तेरा कारागार। हाँ, नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो ऋषिदेव। मैं अपने अपराधों के प्रति लज्जित हूँ। मैं कोई भी ऐसा अपराध ना करने का वचन देता हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रतिशोध और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए प्रतिशोध का कार्य परम देव श्री महागणेश की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दो। देवराज, मेरे आराध्य ने सत्य कहा था कि प्रतिशोध और भक्ति एक साथ नहीं रह सकती। मैं अपने प्रतिशोध के लिए अपनी भक्ति का त्याग नहीं कर सकता देवराज। यदि आप सचमुच अपने दुष्कर्म पर पछता रहे हैं, लज्जित हैं,
तो सच्चे हृदय से मेरी माता मुकुंदा से क्षमा याचना कीजिए देवराज। मैं आपको क्षमा करता हूं देवराज, एवं आपकी वरदानी शक्तियां आपको पुनः प्रदान करता हूं। जय जय श्री गणेश। माते, मुझे क्षमा कीजिए माते, किंतु देवराज इंद्र को दंडित करने का कार्य हमें श्री गणेश की न्याय व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए। प्रणाम देवी मुकुंदा। देवी मुकुंदा, मैं आपके पुत्र ऋषि गृहस्मत की महानता के सामने नतमस्तक हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, देवी मुकुंदा के क्षमा कर देने मात्र से तुम्हारे जघन्य पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें प्रण करना होगा कि भविष्य में केवल अपने स्वार्थ और लालसा के लिए किसी भी पवित्र आत्मा को आप अपवित्र नहीं करेंगे। देव ऋषि, मैं आपको साक्षी मानकर यह प्रण करता हूं कि भविष्य में दृढ़ता के साथ सत्यता और सदाचार का पालन करूंगा। श्री गणेश की आराधना के सहित तपस्या करके अपने हृदय को निर्मल करूंगा। देवी मुकुंदा, कृपया मुझे क्षमा कर दें। पुत्र गृहसमत, जब तक इंद्र मेरे सामने है, मैं उस दुर्घटना को कभी नहीं भूल पाऊंगी। माते, नारायण नारायण। देवराजेंद्र, नारी हृदय को पहुंचा आघात केवल क्षमा याचना के शब्दों से मिट नहीं सकता। आपने केवल अपने स्वार्थ और लालसा के लिए एक नारी के साथ छल किया है, उसके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। मुकुंदा के सम्मान को पुनः लौटाने के लिए तुम्हें सच्चे हृदय से श्री गणेश की प्रार्थना आराधना करनी होगी। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माते, 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 मेरी बात सुनिए माते। माते, जब इंद्र अपने दुष्कर्मों के लिए पछता रहे हैं तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए माते। कदापि नहीं पुत्र, कदापि नहीं। इंद्र ने जो दुष्कर्म और अपराध मेरे साथ किया, वो क्षमा के योग्य नहीं। उसने केवल मेरा सतीत्व नहीं, मेरे जीवन और सम्मान को भी नष्ट भ्रष्ट कर डाला। मुझे पूरा विश्वास है हमारे आराध्य श्री गणेश उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुमने तो अवसर पाकर भी उसे दंडित नहीं किया, किंतु श्री गणेश उसे अवश्य दंडित करेंगे। माते, माते, इसीलिए तो कह रहा हूं कि इंद्र को दंडित करने का कार्य श्री गणेश पर छोड़ दीजिए और तपोभूमि की ओर लौट चलिए माते। तपोभूमि? क्यों? तुम्हें जो पाना था तुमने पा लिया, फिर वहां क्यों जाना है? माते, आप श्री गणेश के वचन इतने शीघ्र भूल गई? आपको स्मरण है माते, मेरे आराध्य ने कहा था कि जब तक हमारे हृदय में प्रतिशोध की भावना रहेगी, वो हमें अपने दर्शन कदापि नहीं देंगे। मैं तो अपने हृदय से उस प्रतिशोध की भावना को निकाल चुका हूं माते। माते, आप भी उस भावना का त्याग कर दीजिए और श्री गणेश के साक्षात दर्शन के लिए तपस्या कीजिए माते। तो क्या श्री गणेश हमें साक्षात दर्शन देंगे? अवश्य देंगे माते, अवश्य देंगे। भक्त वत्सल श्री गणेश करुणा की मूर्ति, दया के सागर है माते। माते, मैं जानता हूं आप श्री गणेश के प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए व्यग्र हो रही हैं। माते, माते, अब और प्रश्न मत कीजिए, चलिए माते।
अरे भागती कहाँ है? रक्षा करें इस दुष्ट प्रातः से, मेरी कन्या श्रावणी की रक्षा करें। आज मैं तुझे अपना बना के ही छोड़ूंगा। देख क्या रहे हो गृहस्मत, श्री गणेश से प्राप्त अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस घटना को बदल दो। वृद्धरथ का पाप सफल ना हो पाए। रोको उस दुष्ट को। अवश्य माताश्री, अवश्य। ओम गं गणपतये नमः। हे वरदानी सिद्धि प्रकट हो, इस पापी वृद्धरथ को इसके पाप के लिए दंडित कीजिए। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हा? अरे मेरी दृष्टि को क्या हो गया है? मैं अंधा हो गया, मैं अंधा, मैं अंधा हो गया। श्रावणी, श्रावणी, मेरी पुत्री, श्रावणी, श्रावणी, पिताश्री, श्रावणी मेरी पुत्री, तुम सकुशल तो हो? परमदेव महागणेश ने हमारी पुकार सुन ली पुत्री। इस पापी वृद्धरथ ने तो इस पूरे प्रदेश का वातावरण दूषित कर दिया है। परमदेव महागणेश ने इस अत्याचारी और अन्यायी को जो दंड दिया है, ये इसी के योग्य है। आप सत्य कहते हैं ऋषिवर। ऐसे अन्यायी और अत्याचारियों को यही दंड मिलना चाहिए। श्री गणेश से प्राप्त वरदानी शक्ति का प्रयोग करके मेरे पुत्र गृहस्मत ने आपकी पुत्री की रक्षा की। ऋषि ग्रत्समत, आप ही ऋषि ग्रत्समत हैं? प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्य से आज आपके दर्शन पाकर हम सबका जीवन धन्य हो गया। आपकी गणेश भक्ति और चमत्कार की कीर्ति तो इस पूरे प्रदेश में लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है। आप धन्य है ऋषिवर, आप धन्य है। आपकी जय हो। नहीं ऋषिवर, जय मेरी नहीं, जय हो श्री महागणेश की, जय हो श्री गणेश की, जिनकी कृपा ने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को इतनी महान शक्तियां प्रदान की। देवी श्रावणी, आज जो कुछ भी हुआ वो श्री गणेश की कृपा से हुआ। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, करता तो वो है मेरे आराध्य श्री गणेश। माते, चलिए अब हम तपोभूमि की ओर लौट चलें। संभवतः श्री गणेश की इच्छा ही हमें यहां खींच लाई थी। गणानां त्वा गणपतिं घुंघवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं घुंघवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं घुंघवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा, त्वं जासि गर्भधम्।
भक्त वत्सल श्री गणेश की जय। वरद विनायक श्री गणेश की जय। भक्त शिरोमणि ग्रत्समत, तुम्हारी तपस्या और महात्म्य के कारण ही हम वरद विनायक के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। इस गणेश तीर्थ वरद विनायक की महिमा अनंत अनंत कालों तक तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी रहेगी। जो भी भक्त यहाँ आकर तपस्या और आराधना करेगा, वह मनवांछित वरदान मेरे वरद विनायक स्वरूप से अवश्य प्राप्त करेगा। वरद विनायक श्री गणेश की जय। देवी मुकुंदा, भक्त शिरोमणि गृहस्मत ने तो पहले ही देवराज इंद्र को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर दिया है। आज आपके पुत्र की भक्ति के कारण इस सह्याद्री क्षेत्र में एक नए गणेश तीर्थ की स्थापना हुई है। देवी मुकुंदा, इस शुभ अवसर पर आप भी देवराज इंद्र को क्षमा कर दें। देवराज, मैंने प्रतिशोध की भावना को त्याग कर श्री गणेश की आराधना की। अब मेरे मन में आपके प्रति कोई रोष और क्रोध नहीं है। पर भविष्य में इस बात का ध्यान रखिएगा कि छल बल से नारी की अस्मिता लूटने वाला वीर नहीं, बलात्कारी, पापी और अपराधी कहलाता है। भगवान का न्याय भी उसे क्षमा नहीं करता। विनायक श्री गणेश की जय। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महड़ स्थान पर स्थित वरद विनायक तीर्थ पुणे मुंबई राजमार्ग के समीप खोपोली के निकट है, जहां भाद्रपद तथा माघ महीने की विनायक चतुर्थी पर श्री गणेश महोत्सव आयोजित होता है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ आज भी ऋषि गृहस्मत के गणान। बचपन में मैंने आपका परम सुंदर स्वरूप देखा था। तब से अब तक मैं उसी परम स्वरूप को देखने के लिए तड़प रहा हूँ। मेरी मनोकामना पूर्ण करो प्रभु, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मैं आपकी मधुर वाणी सुने बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता प्रभु। हे कृपा निधान, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मुझे दर्शन दो भक्त वत्सल, मुझे दर्शन दो। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। बल्लाल भगत, आपने मेरे मरते हुए बच्चे को जीवन दान दिया है। आपके चरण पड़ जाने से मेरा बंजर खेत सोने जैसी फसल उगलने लगा है। भगत जी, आप तो हमारे लिए श्री गणेश जी के ही समान हो। गणेश भक्तों, इस शब्द का प्रयोग करके मुझे पापी ना बनाओ। मैं तो श्री गणेश का छोटा सा सेवक हूँ, आपके ही समान भक्त हूँ। मैं तो स्वयं उनके पुनः दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। ऐसा ना कहें भगत जी, हम सब जानते हैं आप में कितनी शक्ति है। आप छोटे नहीं बल्कि महान हैं। परम गणेश भक्त भक्त राज बल्लाल की
आप देख रहे हैं गणेश महाराज, ये सब लोग आपकी जय जयकार के बदले मेरी जय जयकार करके मुझे पाप में धकेल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रहा हूं। नहीं प्रभु नहीं, मैं इस जय जयकार से ऊब चुका हूं। ये जय जयकार ही मेरी भक्ति में बाधा दे रहा है। मन करता है अब आपको यहां से कहीं दूर लेकर चला जाऊं। कौन हो तुम? देखो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझ पर दया करो। मुझे अपने प्रभु के साथ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझ पर दया करो। भगत के भक्ति करना तो भक्तन का अधिकार होता है। ये अधिकार मुझसे क्यों छीनना चाहते हैं बल्लाल भगत? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको भूख प्यास नहीं लगती क्या? या इन लोगों की जय जयकार से ही आपका पेट भर जाता है और किसी की नहीं? कम से कम अपनी माता की तो चिंता किया करें। वे आपकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। दिन ढलने को आया। बल्लाल ने तो कहा था भोजन करने दोपहर के पहले आ जाऊंगा। इस बच्चे को तो ना भूख लगती है ना प्यास। अब क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं इसे? आनंदी, अरे आनंदी, किस सोच में खोई हो? क्या अपने भक्त बेटे के भक्ति भाव को देखकर, उसकी जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रही हो? नहीं, मैंने तो बल्लाल की जय जयकार नहीं सुनी। क्या? तनिक बाहर निकलोगी तब तो सुनोगी ना। बाहर निकलकर देखो, सारा गांव बल्लाल की जय जयकार कर रहा है। जब से बल्लाल भगत ने अपनी भक्ति का भाव दिखाया है, तब से पूरे गांव पर गणेश की अपार कृपा हो गई है। सारा गांव उसकी जय जयकार कर रहा है। गायत्री बहन, मेरे बल्लाल को यह सब अच्छा नहीं लगता। जब गांव वाले उसकी प्रशंसा और जय जयकार करते हैं, तो वो खाना पीना छोड़कर भक्ति आराधना में लीन हो जाता है। मुझे तो इसी की चिंता लगी रहती है। छोड़ो इन बातों को। मेरे बल्लाल की भूख प्यास तो गणेश महाराज ही दूर कर देते हैं। तुम अपनी बताओ। अरे हाँ, उस दिन तुम अपनी बेटी कृष्णा के ब्याह के बारे में बता रही थी। क्या उसका ब्याह कहीं तय कर दिया? जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी आनंदी, तब तक मैं कृष्णा के ब्याह की बात सोच भी कैसे सकती हूँ? मेरी हाँ से कृष्णा के ब्याह का क्या संबंध? बहुत भोली हो तुम आनंदी। तुम नहीं जानती, मेरी बेटी कृष्णा ने मन ही मन तुम्हारे बेटे बल्लाल को अपना हृदय समर्पित कर दिया है। वो तो हट कर बैठी है कि ब्याह करूंगी तो बल्लाल से। गायत्री बहन, कृष्णा बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पसंद भी है वो। पर मेरे बल्लाल पर गणेश महाराज के दर्शन की धुन लगी रहती है। वो ब्याह बारात के लिए तैयार नहीं होगा। हर समय मुझे यही चिंता लगी रहती है कि गणेश महाराज के दर्शन की धुन में मेरा बल्लाल बैरागी बनकर कहीं भाग न जाए। इसलिए तो कहती हूँ, घर गृहस्थी के चक्कर में बांध दो उसको। नून तेल लकड़ी के हिसाब किताब में पड़ेगा तो सदा तुम्हारे पास रहेगा। नहीं गायत्री बहन, बल्लाल नहीं मानेगा ये बात। मेरी मानो तो कृष्णा का ब्याह कहीं और तय कर दो। कृष्णा मेरे बल्लाल के साथ सुखी नहीं रह पाएगी।
अपने बच्चे की बात मैं जानती हूँ। दूसरे की बच्ची को सब कुछ जानते हुए भी मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मैं तो समझ रही हूँ आनंदी बहन, पर मेरी बेटी कृष्णा शायद नहीं समझेगी। मैं प्रयास करूंगी उसे समझाने का, और तुम भी बल्लाल को समझाने का प्रयास करना। बल्लाल की चमत्कारी भक्ति और शक्ति की सुगंध केवल इस गांव तक ही नहीं, अपितु राज्य के महाराज भीमसेन तक जा पहुंची थी। महाराज भीमसेन की धर्मपत्नी महारानी कमला पिछले लंबे समय से अस्वस्थ है। महाराज भीमसेन नित्य के समान आज भी महारानी के स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए महारानी के कक्ष में पहुंचे। संभाल महारानी कमला, हमें तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में बहुत चिंता हो रही है। राजवैद्य जी ने हमें बताया कि तुम्हें कोई शारीरिक रोग नहीं है, केवल मानसिक चिंता के कारण तुम स्वस्थ नहीं हो पा रही हो। किस बात की चिंता है तुम्हें? महारानी, सत्य जब तक ज्ञात नहीं होगा, राजवैद्य जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो प्रिय, तुम अपनी चिंता के विषय में कम से कम मुझे तो बता दो। देखो महारानी, यदि तुम इस प्रकार चिंतित रहोगी तो हमारी होने वाली संतान पर तुम्हारी चिंता का प्रभाव पड़ेगा। महाराज, आप मेरी चिंता के विषय में जानते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। महाराज, मैं अपनी होने वाली संतान को लेकर चिंतित हूँ। आपको याद होगा, मैंने अपने दुस्वप्न के विषय में आपसे कुछ कहा था। एक साधु ने मुझे स्वप्न में कहा था कि मेरा होने वाला पुत्र ही मेरे दुर्भाग्य का कारण बनेगा, परंतु आपने इस विषय में कुछ भी नहीं किया। स्वप्न कभी सत्य नहीं होते देवी। यदि सत्य होते तो स्वप्न क्यों कहलाते? उन्हें भूल जाओ। नहीं महाराज, मैं उस दुस्वप्न को कभी नहीं भूल सकती। उस दुस्वप्न ने मेरा सुख चैन छीन लिया है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल के पास ले चलिए। बल्लाल भगत जी जिसे भी छूते हैं उसके भाग जाग जाते हैं। सुना तो हमने भी ऐसा ही है, परंतु महारानी, बल्लाल हमारे राज्य का एक साधारण सा नागरिक है। हम तो उसके पास जा नहीं सकते। उसे स्वयं चलकर हमारे पास आना होगा और हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। कुछ देर पहले हमने अपने एक राज कर्मचारी जीवन को उसे बुलाने के लिए वहां भेजा है। ये सब व्यर्थ की बात मेरे लिए है कृष्ण। मैं अपने गणेश महाराज के सिवा और किसी बात के विषय में सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। बेटा, बेटा बल्लाल, गणेश महाराज के दर्शन की धुन में तो खाना पीना सब कुछ भूल चुका है। कृष्णा, तू यहाँ क्या कर रही है? वो चलो बेटा, घर चलो। मैंने तुम्हारे लिए भोजन बना कर रखा है। तेरी प्रतीक्षा में मैंने भी कुछ नहीं खाया। और हाँ, गायत्री बहन तेरे लिए एक संदेशा लेकर आई है। तू घर आएगा तभी बताऊंगी। चल। मुझे भूख नहीं है माँ, तुम जाकर खाना खा लो, मैं बाद में आऊंगा। बल्लाल भगत की जय हो। बल्लाल भगत की जय हो। बल्लाल भगत,
मैं तुम्हारे लिए महाराज भीमसेन का संदेश लेकर आया हूं। सुना तो तुमने भी होगा, महारानी कमला पिछले लंबे समय से अस्वस्थ है। तुम्हें अभी इसी समय मेरे साथ राजमहल चलकर उनका उपचार करना होगा। मैं कोई उपचार नहीं जानता। महारानी जी से जाकर कहना वो श्री गणेश की आराधना करें। बल्लाल भगत, तुम राज्य के साधारण नागरिक हो, तुम्हें राजाज्ञा का पालन करना ही होगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, मैं कोई उपचार नहीं जानता। और वैसे भी इन चमत्कारी बातों से अब मेरा मन ऊब चुका है, इसलिए मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, बात से मान जाओ, नहीं तो कठोर दंड भुगतना होगा। राज आज्ञा ठुकराने का परिणाम तुम अच्छी तरह जानते हो। राज सैनिक तुम्हें यहां से खींच कर ले जाएंगे। यदि मेरे गणेश महाराज की यही इच्छा होगी तो मुझे स्वीकार है, परंतु मैं अपनी इच्छा अनुसार इस चमत्कार का प्रयोग करने कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? जी हाँ, यही मेरा पहला और अंतिम निर्णय है। ठीक है, फिर राजदंड भोगने की प्रतीक्षा करो। चलो सैनिकों। चल बेटा, घर चल। ना जाने मुझे क्यों भय सा लग रहा है। चल, सुन मेरी बात, चल। गणेश महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करना। चल चल बेटा, चल। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। सावधान बल्लाल भगत, सावधान। गणेश भक्त बल्लाल, सावधान। सावधान बल्लाल। ये तो गणेश जी के स्वर हैं। गणेश भक्त बल्लाल, सावधान। सावधान बल्लाल भगत, सावधान। गणेश भक्त ओम गं गणपते नमः। प्रणाम मंगल मूर्ति श्री गणेश। सावधान, सावधान बल्लाल भगत, सावधान। सावधान बल्लाल भगत, सावधान। गणेश भक्त बल्लाल, सावधान। सावधान बल्लाल भगत, सावधान। मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ। बल्लाल, 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 भोजन छोड़कर क्यों जा रहे हो? भोजन तो करो बेटा। कहाँ जा रहे हो? भोजन कर लो। मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ। भरपेट खाना तो खा ले बल्लाल। सावधान बल्लाल भगत, सावधान। मंगल मूर्ति, ये भक्त बल्लाल कौन है? आप बार बार उन्हें सावधान होने के लिए क्यों कह रहे हैं? सावधान, सावधान बल्लाल मैं आ रहा हूँ भगत, गणेश महाराज, सावधान। मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ गया गणेश महाराज। गणेश महाराज, मैं आपकी कृपा से सावधान हो गया हूँ। आपका संकेत मैं समझ गया गणेश महाराज। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये गांव वाले मुझे चमत्कारी बताकर आपकी सच्ची भक्ति से दूर कर रहे हैं। आपके साक्षात दर्शनों से मुझे वंचित कर रहे हैं गणेश महाराज। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं, नहीं, माँ से पूछने जाऊंगा तो वो जाने नहीं देगी। मुझे यहाँ से किसी को पता है बिना ही जाना होगा। गणेश महाराज, मेरी माता का ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना गणेश महाराज। ओम गणपतये नमः। यही है बल्लाल भगत का स्थान। सैनिकों, उसे ढूंढो और बंदी बनाकर राजमहल ले चलो। जो आ गया। बल्लाल, महाराज भीमसेन की राजाज्ञा है, तुम्हें बंदी बनाकर राजमहल ले जाया जाए। बल्लाल यहाँ कहीं नहीं है। मैं जानता हूँ, बल्लाल का घर पास के गांव में है। चलो, उसके घर चलकर उसे बंदी बनाएंगे। चलो। नारायण नारायण।
कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे बल्लाल को राजमहल नहीं पहुंचाया तो तेरे इस घर के साथ पूरे गांव को आग में भस्म कर दिया जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, वो मुझे बिना कुछ कहे कहीं गया है। हमारे सैनिक उसे चारों ओर ढूंढ रहे हैं। यदि वो पकड़ा गया तो राज आज्ञा ठुकराने का उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। चलो। काकी, काकी आप चिंता न करें। गणेश महाराज ने आपके बेटे को ऐसी शक्ति दी है कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हाँ काकी, और गणेश महाराज जी है ना, वो हमारे गांव की और हम सबकी रक्षा करेंगे। महाराज की जय। महाराज, हमने दूर दूर तक सैनिक भेजे, परंतु दुष्ट बल्लाल का कहीं पता नहीं चला। मैं तो पहले से ही जानता था कि वो बल्लाल बहरूपिया है, हमारे राज्य की सीधी सादी प्रजा को ठग रहा है। महाराज, महारानी, युवराज। क्या महारानी ने युवराज को जन्म दिया? वे दोनों कुशल पूर्वक तो हैं। क्षमा करें अन्नदाता, वो दोनों कुशल तो हैं, परंतु परंतु क्या? तुम बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? महाराज, महारानी ने अत्यंत कुरूप पुत्र को जन्म दिया है, जिसका रूप रंग युवराज जैसा नहीं है। माताश्री, पिताश्री की इस गहन समाधि को देखकर मेरी समाधि भावना भी जाग उठी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एकांत में बैठकर अपने आप को ध्यान में लीन कर दूं। ओम नमः शिवाय। कैलाश में आपका स्वागत है देवर्षि। हम जानते हैं आप यहाँ गौरीपुत्र से अपने प्रश्नों का समाधान पाने आए हैं। गणेश तीर्थों की परंपरा और नए गणेश तीर्थ के विषय में आपके मन में बहुत से प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं। महादेव, आप त्रिदेव में प्रमुख महादेव हैं। इस संसार में श्री महागणेश की इच्छा से जो कुछ भी घटित होने वाला होता है, उसे आपसे अधिक भला और कौन जान सकता है। मैं तो आप दोनों के दर्शनों की अभिलाषा से कैलाश पर उपस्थित होता हूं। जिस प्रकार इस संसार के स्वामी त्रिदेव और श्री महागणेश हैं, उसी प्रकार इस कैलाश की अधिष्ठात्री स्वयं आप हैं माता। भला आपको प्रणाम करना मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपको बार बार प्रणाम जगदम्बा, बार बार प्रणाम। देवर्षि, मैं तो माता की सेवा करने जा रहा हूँ। अब आपके प्रश्नों का समाधान पिताश्री महादेव ही करेंगे। प्रणाम, प्रणाम पिताश्री। देवर्षि, आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान अब कैलाश में नहीं होगा। भोलेनाथ, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? इस बात का निर्णय आप स्वयं करें देवर्षि। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि श्री महागणेश की लीला और श्री गणेश तीर्थों से संबंधित सभी समाधान अब आपको परम गणेश भक्त मुद्गल ऋषि से ही प्राप्त करना होगा। आपका कल्याण हो।
गणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा। नारायण 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 भज। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। श्री गणेश, समस्त संसार में आपके महान भक्तों के भक्ति स्वर सदा गूंजते रहते हैं। समस्त संसार का दुख और संताप मिटाने के लिए आपके महान भक्त आपकी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते ही रहते हैं। नारायण नारायण। परंतु परम भक्त बल्लाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इतना तो मैं भी जानता हूं कि अगले गणेश तीर्थ से बल्लाल भक्त का संबंध अवश्य ही होगा।